आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। जम्मू के वार्ड नंबर 41 के लोगों ने वाइन शॉप खोलने वालों के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन और सरकार से गुहार लगाई कि ना खोली जाए ये दुकानें, क्योंकि ये दुकानें मंदिर और स्कूल के बीचों बीच है। हर आने जाने वाले स्कूल के बच्चों पर पड़ता है गलत असर और साथ ही साथ धार्मिक स्थानों के पास ना खोली जाए ये शराब की दुकानें। शराब की दुकान एक्साइज डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट। यहाँ हमारे मोहल्ले में ये दुकान जो है शराब की दुकान खुल रही है। यहाँ हमारे देखो ये फोटो स्टेट की दुकान है, सामने बच्चे आते हैं, ये स्टूडियो है, छोटे छोटे स्कूल के ये सामने ये स्कूल है, ये हमारा मंदिर है साथ में। तो ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ मंदिर भी है, स्कूल, छोटे छोटे बच्चे ये सामने इधर पढ़ते हैं। ये हमारी बच्चियाँ लेडीज़ जो है कैसे बाहर निकलेंगी? रेजिडेंशियल एरिया में शराब की दुकान बिल्कुल नहीं खोलने देंगे। हम सारे मोहल्ले वाले हम इकट्ठे हैं और हमारी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा इसमें रोष है। हमारी बच्चियां कैसे सड़कों पे बाहर निकलेंगी सामान खरीदने के लिए? हमारी बेटियां, ये देखो कपड़ों की दुकान है, छोटे बच्चों के कपड़े, लेडीज़ के कपड़े, ये कैसे बच्चे हमारी लेडीज़ कैसे बाहर निकलेंगी? इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और हम ये दुकान कभी नहीं खुलने देंगे। मैं बोडी पार्टनर शॉपकीपर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और इन्होंने ना कोई एनओसी ली, ना कोई किसी के साइन करवाए। ऐसे पता लगा कि यहाँ पे शराब की दुकान खुल रही है और यहाँ पे मल्ला वेलफेयर के एसोसिएशन की तरफ से, और जहाँ पे देखो लेडीज़ है और बच्चे जो है वो ख़राब हो जाएंगे और दुकानों में इतना फ़र्क पड़ेगा कि जो यहाँ का शराबी यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, एक्साइज डिपार्टमेंट से अपील करता हूँ कि तुरंत इसको बंद किया जाए और खोली तो हम सड़कों में उतरेंगे। नंबर 41 का एक आम नागरिक हूँ। हम यहाँ के रहने वाले लोग हैं, सरकार का काम है लोगों की मदद करना, उनके लिए कन्वीनियंस बनाना। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन का इतना बुरा हाल है कि अगर आप यहाँ पे खड़े हैं ना, नॉर्मली ही दिन में 24 में से 25 घंटे यहाँ ट्रैफिक रहता है। जब यहाँ पे शराब की दुकान खुलेगी, लोकल लोगों को, पास में स्कूल है, छोटे बच्चों को इनकन्वीनियंस होगी और ये साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूवन है। जो बच्चे देखते हैं वो चीज़ वो करते हैं, या अपने अपने घर में भी देखा होगा। तो बच्चे जब छोटी उम्र से देखेंगे कि शराब पीने की चीज़ है, तो ये हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? हमारा समाज एक गलत रास्ते की तरफ जा रहा है और हम ये हरगिज़ नहीं होने देंगे, ना हम अपने छोटे भाई बहनों के साथ, ना अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ। तो इसीलिए हम इस चीज़ का ज़ोरदार विरोध करते हैं और हम नहीं चाहते कि यहाँ पे शराब की दुकान खुले। जम्मू मेयर ने वार्ड नंबर 33 से शिवनगर जम्मू के म्युनिसिपैलिटी विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर वार्ड का सर्वे किया। जम्मू में कुछ दिनों से लगातार आर्मी एरिया पर ड्रोन उड़ते देखने के बाद डोगरा फ्रंट ने जम्मू में किया जोरदार प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ और सरकार से मांग की कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए पाकिस्तान को। करके और टेक्निकल रिपोर्ट और बार बार ड्रोनों का दिखना, एसपीओ के सारे परिवार को मार देना, इसको लेकर के करने का प्रयास करना चाहता हूँ। इसलिए मांग कर रहा हूँ, माननीय मोदी जी, युद्ध करो, पैसे कतर की जंग करो, और जब तक ये नहीं करोगे तब तक पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला है। और अंदर एक जो पाकिस्तान के माइती बैठे हुए हैं कश्मीर के अंदर, उनको भी उठा करके तिहाड़ जेल भेजो। जब तक नहीं भेजोगे इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। हम एक ही बात कहना चाहते हैं, हमला करो, हमला करो, हमला करो। जनरल मानक शाह जैसा रावत जी हमारे पास है, इनको सबक सिखाओ, और जब तक सबक नहीं सिखाओगे इस समस्या का समाधान नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के थाना मंडी डीडीसी मेंबर अब्दुल क्यूम मीर ने की एक प्रेस वार्ता और अपील की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि थाना मंडी के रहने वाले एजाज डार के अपराधियों को दी जाए सजा और उनके घर के मेंबर को दी जाए नौकरी। एजाज डार ये एक मात्र सहारा अपनी फैमिली का, बुजुर्ग माँ बाप और बहनों का। सरकार जल्द से जल्द इंसाफ करे। जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता तारिक शाल की ये रिपोर्ट। ये इसका कत्ल हुआ रात को ही, तो क्योंकि रात का टाइम था, तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ही मुझे पता चल गया था कि ऐसा ऐसा हमारा जो राजधानी का नौजवान लड़का 20 साल का, जो अपने माँ बाप का एक और अपनी 3 बहनों का एक वाहिद रोज़ी का सहारा था, उसको बेईमाना तौर पर, वहशाना तौर पर कत्ल किया गया। तो सबसे पहले मेरी जो बात हुई उसी वक़्त अर्ली इन द मॉर्निंग मैडम एसएसपी साहबा से, तो वो ऑलरेडी जो थी वो इस मसले में इन टच थी, तो उनके साथ डिटेल डिस्कशन हुई।
उनके लड़के को जम्मू लाया गया था, फिर वहाँ से वापस जो थी वो उसकी लाश वापस भेजी गई। तो मैडम जो एसएसपी हैं उन्होंने बिल्कुल उसी वक्त मुझे एश्योरेंस दी, वो एश्योर किया कि ये जो इसका कत्ल हुआ है लड़के का हमें पता है, तो इसकी पूरी तौर पर जो है तहकीकात होगी और मुलजमान जो है वो कत्ल में जो है उनको बुक किया जाएगा। तो हमारी जो पुलिस है वो इसके पीछे है, वो पुलिस ने भी बड़ी जो है वो क्विक एक्शन किया। मैं पुलिस वालों को भी मुबारकबाद देता हूँ और ख़ासकर जो हमारे डीआईजी साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, उनको ख़ास करके उन्होंने इसमें बड़ा जानफशानी जो के साथ काम किया, ईमानदारी के साथ काम किया, किसी को प्रेशर में नहीं है। शुपैया से लेकर राजौरी तक कोई हॉस्पिटल नहीं है बगैर थाना मंडी के। तो उसमें मुझे बताया गया कि डिजिटल जो है डिपार्टमेंट ने अक्सर जो है उसकी कमी है, उसके लिए 15 लाख रुपया अलोकेट करवाया गया और उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट भी हैं। तो इस तरह बहुत सारे काम जो है वो जो हमारे इस मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में होने जा रहे हैं, चाहे वो बीडीसी किसी की तरफ चेयरपर्सन की तरफ से हो या वाइस डीडीसी मेंबर हो या मेरी अपनी जो पंचायत लोकल है शादरा बी वहाँ का मसला हो। तो बहुत सारे काम जो हैं वो जो डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंटल जो इश्यूज थे उनको हल करने की कोशिश की और कुछ थोड़े अर्सा में वो आपके सामने नज़र भी ग्राउंड पर आएंगे, क्योंकि काफ़ी जो है वो टेंडर्स हो रहे हैं। कुछ जो है और जिस तरह भी महकमा जो है वो करेंगे काम अपने अपने महकमा, चाहे वो PHE है या बिजली है या दूसरे हैं, रूरल डेवलपमेंट है। तो ये काम पूल है, इरिगेशन पूल्स वगैरह, वहाँ जो प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा पैसा मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लाया। बहुत सारी पूलें जो हैं उनको ठीक करने के लिए वो भी काम जो है वो टेंडर जो है उसका भी स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह मेरे जिस इलाका में बहुत सारे डेवलपमेंटल काम जो हैं जो कोई मैं समझता हूँ कि एक रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो उस वक्त मैं फर्स्ट आता था। जब मैं सर्विस में था तो उस वक्त भी मेरा जो कारकर्दगी होती थी वो पूरी स्टेट में नंबर 1 होती थी। तो इंशाल्लाह यहाँ भी मेरी जो कारकर्दगी है वाइस DDC मेंबर, BDC चेयरपर्सन, ये भी इंशाल्लाह नंबर 1 पर रहेगी और पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो है कारकर्दगी मेरी इंशाल्लाह रहेगी। तो मैं लोग 2 दिन पहले भी मेरी जो थी वो टूरिज़म के जो CEO हैं वो DC साहब के पास हुआ है, वो हमें डिस्कस हुआ और उन्होंने भी मुझे एश्योर किया कि जो आपके इस इलाका में जहाँ जहाँ आप जो है आपकी नज़र में जो जगह हैं टूरिस्ट स्पॉट हैं उनको डेवलप करने के लिए पैसा जो है रखा जाएगा, क्योंकि इस इलाका में हमारे इलाके में टूरिज़म का बड़ा पोटेंशियल है। अलबत्ता नेगलेक्टेड रहा, यहाँ किसी ने देखा नहीं। खासकर हमारी ज़ियारत शादरा शरीफ है जहाँ लाखों लोग जो हैं वो बाहर से आते हैं, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और अपनी नेज़ो नज़र चढ़ाते हैं, मिन्नत जो है मानते हैं। तो इसके साथ साथ हमारा देरा गली का इलाका है और बहुत सारे इलाके हैं जहाँ टूरिज़म की जो है बड़ी ज़रूरत है, तो उस पर भी मेरी प्रायोरिटी रहेगी। फिर एजुकेशन सेक्टर पर इस बार मैंने काफ़ी जो जैसे डन्ना चौहाना है एक स्कूल है, जब बना तो सिर्फ लंटर पड़ा, फिर किसी ने आज तक नहीं देखा। उसके लिए मैंने जो एजुकेशन जो डिपार्टमेंट में जो है वो फंड्स रखवाए और बाकी जगहों पर काफ़ी जगहों ऐसी थी जो नेगलेक्टेड थी। तो एजुकेशन सेक्टर पर भी जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह मेरी प्रायोरिटी रहेगी। हेल्थ है, एजुकेशन है, टूरिज़म है, बाकी डेवलपमेंटल जो इश्यूज़ हैं, सड़कें हैं, क्योंकि सड़कों की बहुत कमी है। तो ये जो मेन मसले हैं इस पर मेरा जो है फोकस रहेगा। थाना मंडी के नागरथाल एरिया के लोगों ने मीडिया से की बात और राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन से लगाई गुहार की हमारी पानी की समस्या को किया जाए जल्द से जल्द समाधान और कहा इलेक्शन के समय पॉलिटिकल लीडर से बड़े बड़े वादे करती है लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं करती, बस वोट बटोरने के लिए आ जाती है और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं पर लोगों की समस्याओं का नहीं किया जाता समाधान, उन्हें हर बार नजरअंदाज किया जाता है। और 70 साल विच मेरी उम्र जाई रही है और 70 साल तक आज तक गवर्नमेंट ने इतना कोई फायदा असा की नहीं पहुँचाया गया और जिसने भी असा की कोई रास्ता कोई पानी कोई बेनीफिट असें नहीं मिलया। एक बलम जड़ा टाउन की तरफों वो भी असें सरकार की तरफों नहीं मिल रहा और अस इस चीज़ की बड़े परेशान हाँ। साड़ी कोई परेशानी जड़ी है कोई आदमी भी हल नहीं कर सकना और पानी है, पानी वास्ते अस बहुत तरस रहे हैं। साड़ा पानी ना कोई हल नहीं है। इतना एक किला है
जड़ा रंगजेब ने टाइम ने बनया ना उसने रारली साइड अस रहने वाले हैं वार्ड नंबर 4 विच ते साड़ा इत्था कोई गुजारा नहीं है असां की कोई नहीं कोई साड़ा हल किया जाए और अस इस चीज़ ने बहुत परेशान हाँ खासकर पानी रास्ता साड़ा जड़ा ये नहीं क्योंकि असें जिस वक्त खेतों में पानी लगी जाना है वो दाएं बाएं पानी पानी होना है और ये जड़ियाँ ज़मीनें नहीं है आ भी नहीं है इन्हों में गुजरने का कोई कारण नहीं है वो सारा कोई हल भी नहीं हो रहा जड़े लोग अच्छे वोट इन्ना वास्ते मिनिस्टर अच्छे दूआ त्रीआ मैंबर अच्छे वो अपना मतलब हल करी टुर जाने साड़ा हल कोई किसी ने अज तक एक 5 रुपये ना बलम जड़ा वो भी साढ़े वास्ते हल नहीं है रहने लिहाजा असी पानी अज तक यानी टोटली इस अस्पताल पाइप लगी नहीं तो इस गल्ला मेहरबानी करके असी DC साहब मेहरबानी करके असी पानी दिता जाए बस मेहरबानी साड़ी नहीं है जो कि ठेकेदार को पाइप मिली है वो कोई नहीं लगा रहे हैं बस ऐसी पड़ी है यहाँ 4 किलोमीटर पाइप एक मकान में सड़क के किनारे में पड़ी हुई है। जम्मू के अखनूर में सैनिक जिला वेलफेयर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। 10 डिव क्रॉस स्क्वाड GOC मेजर जनरल राजीव गढ़ीहोके ने इस अवसर पर मेजर जनरल ने भूतपूर्व सैनिकों की वीर नारियों को सम्मानित किया और उनकी समस्याओं को भी सुना। देखिए कार्य जैसा मैंने अभी चंद मिनट पहले कहा हमने एक रूपरेखा बनाई है जिसके तहत हम धीरे धीरे ये फैसिलिटीज़ आगे लेके जा रहे हैं। हर कोई चाहता है कि उनको फैसिलिटीज़ उनके एरिया में घर में मिले पर ऐसा कर पाना संभव नहीं है आप भी समझते हैं। लेकिन चुनिंदा स्टेशंस में जैसे अखनूर हो गया और मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र करा था कि हम श्रीनगर में भी 2-3 जगह बॉर्डर एरियाज़ में प्राथमिकता दे रहे हैं तो प्रायोरिटी पे हम पहले अखनूर की तरफ आएँ ताकि जोड़ियाँ पलावाला फोर्ट इस तरफ के जो एक्स सर्विसमैन हैं इनको एड्रेस किया जा सके। फ़िलहाल हमने एक टेंटेटिव सा सेटअप यहाँ रखा है क्योंकि स्टाफ पूरा नहीं है जिसकी रिक्रूटमेंट होते ही ये पूरा स्टाफ बन जाएगा तो 100% सुविधा उनको यहीं मुहैया कराएंगे। यहाँ ही नहीं इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं जैसा मैंने चंद मिनट पहले अपने भाषण में भी कहा कि हम खौड़ या जोड़ियाँ जहाँ पे काफ़ी संख्या में एक सर्विसमैन हैं उनके डोर स्टेप पे हम जाएँ। हमने वेबसाइट लॉन्च करी है वेबसाइट में सारी फैसिलिटीज़ हैं और थोड़ी देर बाद हम ये सारी फैसिलिटीज़ जो उनकी ऑनलाइन उनको प्रोवाइड करने की चेष्टा कर रहे हैं। कोशिश तो ये है कि जैसे अभी आप बैंकिंग के लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती वैसे ही हमारी सर्विसेज भी आपको ऑनलाइन मिल जाएं लेकिन उसको करने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन ये इस तरफ हम अग्रसर हैं और ये डेफिनेटली होगा आने वाले कुछ समय में ये पक्का होगा। सर जहाँ पे जो पूर्व हाँ बॉयज़ हॉस्टल की सुविधा दोबारा मुहैया कराई जाएगी उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारी चेष्टा है कि दूर दराज से जितने बच्चे हैं जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के लिए यहाँ आना चाहते हैं वो अवश्य आएँ। जम्मू में टेक्निकल एयरपोर्ट पर हमले के बाद सुरक्षा कर्मी अलर्ट पर और कर रही है आसपास की बस्तियों की वेरिफिकेशन ताकि जल्द से जल्द इस मामले की तह तक पहुंचा जाए। छत्तीसगढ़ से श्रीनगर मजदूरों को ला रही टाटा मोबाइल रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो गई। नेशनल हाईवे खूनी नाला के पास एक गहरी खाई में जा गिरी जिसमें 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए और चारों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। घायलों को पास के अस्पताल के लिए इलाज के लिए भर्ती कराया गया और लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी। Deputy Commissioner Poonch Inderjeet today provided special annual scholarship to the children and also issued a pension to the families of COVID-19 victims under the newly launched Saksham scheme by the Lieutenant Governor Manoj Sinha. DC Poonch also interacted with Saksham beneficiaries pupil. पूरा कर लें, मैं समझता हूँ कि ये किसी मंदिर मस्जिद में जाने से बड़ा काम हम कर पाएंगे। मुझे लगता है कि इन बातों पर भी अब हमको सोचने की जरूरत है। ऐसे सेंटर हम क्या स्थापित कर सकते हैं, कहाँ स्थापित कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन होगा कि इस काम को हम सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता का काम माने और भी जो हमारी योजनाएं हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन की या भारत सरकार की, इन परिवारों को उन योजनाओं का भी अन्य योजनाओं का कैसे लाभ मिले इसमें अपने विवेक का इस्तेमाल हम सबको करना है। और दूसरी बात ये हमारी जिम्मेदारी है कि इन परिवारों से कोई न कोई एक व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे आवे, उसकी हैंड होल्डिंग हम करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिलाएंगे, ट्रेनिंग की जरूरत होगी तो ट्रेनिंग भी कराएंगे, मार्केट लिंकेज की जरूरत होगी तो मार्केट लिंकेज भी कराएंगे। सोशल वेलफेयर शीतल नंदा जी को मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त समय के अंदर
के सहयोग से जितने लोग इस आपात घड़ी में शिकार हुए हैं उन सब परिवारों तक हम पहुंच करके उनकी देखभाल की जिम्मेदारी जो हम सबने नैतिक रूप से उठाई है, इस काम को हम पवित्र मनसा से पूरा करेंगे। मैं फिर जम्मू में लगातार आर्मेरिया पर ड्रोन दिखाई देने पर जांच के लिए एमए गणपति डायरेक्टरेट जनरल एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और सुबोध कुमार जायसवाल डायरेक्टरेट जनरल सीआईएसएफ एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचे जांच के लिए। आल सिख पार्टी के चेयरमैन जगमोहन सिंह राणा ने किया एक प्रेस वार्ता, आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हम सब लोग कश्मीर में भाई हैं और ऐसे हालात में हमारी कोशिश है कि भाई किसी भी चीज़ को जिसको उभारा गया या उस पर बहुत कुछ कहा गया उसको पर्दा डालने की कोशिश करें। पर मेरी एक दरख्वास्त यही है कि हम इस चीज़ को अब एक डायरेक्शन से देना चाहते हैं कि यहाँ के अमन को बहाल करने में हम सारे लोग मिल के एक रोल अदा करें। डियर फ्रेंड्स, the Sikh community in Jammu and Kashmir has been living in harmony with the majority Muslim community. Over the years, many attempts were made to create a wedge between the two communities by the vested interest. However, the nefarious design got defeated due to the strong bond that exists between the two communities. On behalf of the Sikh community, would request that the Inter-Caste Marriage Act is implemented in Jammu and Kashmir. Once this act is put in practice at this place, the inter-caste marriages would come to an end automatically. This need to be analyzed and people should be vigilant so that the opportunistic politician does not exploit them. Of the demands of Sikh community remain as it is since they have not been fulfilled by the people in the government. कि हम कश्मीर के लोग किसी भी ऐसी चीज़ के साथ हिस्सेदारी नहीं करते, जो भी कुछ है वो हम अपने कश्मीर लोगों के साथ मिलजुल के बात करते हैं। आज 2-3 दिन से उनकी सियासत जो थी यहाँ पर, जिस चीज़ के लिए वो आए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, पर हम लोग चाहते हैं कि हम कश्मीर के इस माहौल को बिगड़ने ना दें। हमारी जो यहाँ सोसाइटी है कश्मीर की, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं, इसका प्यार, इसका खलूस आपने देखा है 30 साल में कितने हालात ख़राब हुए। कश्मीर का सिख यहाँ पर यहीं बैठा रहा और आपके सुख दुख में साथी रहा। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए आपको जोर देके कहा कि हम पुरानी चीज़ों को दफन करें। कुछ लोग आए, सियासत हुई, बहुत कुछ हुआ, हम उन चीज़ों की ओर नहीं जाएंगे, लेकिन जो एटमॉस्फेयर यहाँ उन्होंने माहौल बनाया, हम उस माहौल को दोबारा ठीक करने की कोशिश जो है वो करने की। श्रीनगर से जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता बशीर अहमद खान की ग्राउंड रिपोर्ट। खैर मकदमा को जेके न्यूज़ ब्रेक्स में मैं आज आपको ये बताता चलूँ जो ग्राउंड जीरो के जो 10 रिपोर्ट्स है वो आज हम आपसे शेयर करेंगे। पहले करते हैं बात अपनी पार्टी के सदर की, यानी कि अल्ताफ़ बुखारी की, जिन्होंने ये कहा कि हमें पार्लियामेंट पर अब भरोसा नहीं रखना चाहिए क्योंकि अब हमें कोर्ट ही फैसला देगा। और दूसरी बात ग्राउंड जो ज़ीरो पर दूसरी बात है वो है जो कश्मीर में खुदकुशी जो वाक़ात रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, वो भी एक मसला बना हुआ है। और जानते हैं कुपवारा का जो नौजवान जिसने श्रीनगर में दरिया में जो कूद गया था, छलांग लगाई थी, वो 4 रोज़ बाद उसकी लाश बाजियाब कर दी गई। और नाज़रीन, बात करते हैं ग्राउंड में, इस बात पर भी हम आज चर्चा करेंगे क्योंकि ये जो आज खुदकुशी के वाक़ात है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और चौथी बात, जो कोविड-19 की जो तीसरी लहर अब आ रही है, उसमें लोगों को अब ख़ास तवज्जो रखनी है क्योंकि ये जो तीसरी वेव है बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से बढ़ रही है। और लोगों को यही मशवरा दिया जा रहा है कि मास्क से वेयर करें और 2 गज़ की दूरी भी अख्तियार करें। और नाज़रीन, बात करते हैं आम मसलों की, यानी कि जो कोविड-19 से जो हमारे गाड़ी वाले हजरात हैं
वो भी बेकार हो चुके थे। अब धीरे धीरे पटरी पर जो उनकी जो वो आते हैं वो उनके लिए एक अहम मसला है, वो अब पटरी पर धीरे धीरे लौट के आते हैं। बात करें हमारे जो कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की, उसकी भी बात करें, अपनी पार्टी के मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने यही कहा कि हमें अब पार्लियामेंट पर कोई भरोसा नहीं रखना है, बल्कि हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखना है। दीजिए अपने मेज़बान बशीर अहमद को कैमरामैन उमर अब्दुल के साथ इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। साउथ कश्मीर कुलगाम के चिनमर में पुलिस और आर्मी ने मिलकर सर्च अभियान चलाया, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर असलम डार व एक आतंकी को किया ढेर। आइए दिखाते हैं इससे जुड़ी ये रिपोर्ट। नौशेरा सेक्टर के ढींकलाल के सेंटर में पकड़ी गई 40 से 50 शराब की बोतलें को गाड़ी से नौशेरा पुलिस की बड़ी कामयाबी। ऐसे ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर करनी चाहिए सख्त से सख्त कार्रवाई। देखिए, ये जो आज बहुत बड़ी कामयाबी नौशहरा के अंदर जो पुलिस को मिली है, मैं इसको कामयाबी ही कहूंगा, बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद करता हूं मैं नौशहरा पुलिस को, सल्यूट करता हूं अपनी पंचायत की तरफ से। जो हमारे सेरिया एरिया में जहां पे डींग का जो एरिया है, एक जो दारू बेचने वाली गाड़ी थी, सप्लाई करते थे दुकानों में, जो लोग दारू का काम करते थे, धंधा करते थे, उनको दारू बेचते थे, वो गाड़ी आज पकड़ी गई है। कम से कम 30-35 बोतल उसमें जो शराब की बोतलें पाई गई हैं। पुलिस ने बहुत बड़ी उपलब्धि की है। जो हमारी नौशहरा एएसपी साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, पूरा पुलिस का जो भी जितना भी ऑफिसर है, बहुत अच्छे ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी पूरी, मैं डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को भी सलाम करता हूं, क्योंकि ये इन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। लोगों को जो नशे की लत लग चुकी है, उसको ये जो एक आजकल काफी पुलिस नाके लगाकर ये कामयाबी, कोई चिट्टे पर लगा हुआ है, कोई किसी का धंधा कर रहा है, तो उसको पकड़ने में कामयाब हो रही है। लेकिन ये गाड़ी काफी देर से मैं सुन रहा हूं कि ये सप्लाई करती थी इस एरिया में, जो हमारा शहरी का एरिया है पूरा, जो इस एरिया में जो लोग दारू बेचते थे, उनको जो सप्लाई करवा रहे थे, करता था ये लोग, ये सप्लाई कराते थे। लेकिन मैं कहूंगा, मैं आपके माध्यम से कह देता हूं, मेरी ढींकलाल की जो पंचायत है, जितने भी लोग, चाहे कोई दारू निकालता है, बेचता है, देसी दारू निकालता है, चाहे कोई दूसरा कोई धंधा करता है, मैं अपनी पंचायत में बिल्कुल नहीं होने दूंगा। गंदे काम नहीं चलेंगे। ये एक नशे की जो लत है, बहुत गंदी आदत है, क्योंकि किसी का घर उजड़ रहा है, किसी का भाई का कोई दारू पी रहा है, कोई चिट्टा खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये ऐसी जो आते हैं, मैं अपनी पंचायत के अंदर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं पुलिस के साथ खड़ा हूं। जहां भी हमें पता चलेगा तो हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जितने भी लोग, आज मैं खुलेआम वार्निंग देना चाहता हूं कि जितने भी लोग ये जो हमारे शहरी एरिया में, जहाँ ढींकलाल के जो एरिया में जितने भी हमारे शहरी ब्लॉक में दारू बेचते हैं या दारू का धंधा करते हैं, उनको हम वार्निंग देना चाहते हैं, वो सुधर जाएं, नहीं तो ये बहुत खमियाजा महंगा पड़ेगा। आज एक गाड़ी पकड़ी गई, कल और नाके लगा के हम साथ होकर भी, मैं ये कहूंगा, ये तो पुलिस ने गाड़ी पकड़ी है, हमने नहीं पकड़ी। लेकिन अगर ऐसे ही रहा, जो लोग दारू बेचने वाले हैं, अगर ये लोग सुधरे नहीं, तो हम खुद पुलिस के साथ मिलके ये पकड़वाएंगे। और ये जो हमारे जो एरिया यूथ है, जो हमारी पंचायत के जो शहरी ब्लॉक के जितने भी नौजवान यूथ है, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको ये यूथ को खासकर ये नशे की ओर लेकर जा रहे हैं ये लोग, ये गलत बात है। हम ऐसा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सल्यूट करता हूं मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को, जिन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि की है। और जहां पे आज उन्होंने ये 30-35 बोतल है जो शराब की पकड़कर उसको अब नौशहरा में ले गए हैं। अब जो कार्रवाई बनती होगी वो एसएचओ साहब और पूरा पुलिस प्रशासन है वो करेगा। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।